रामपाल के चेला और चेली झूठ और पाखंड के सिवा समाज को कुछ नहीं दे सकता। इन लोगों को हर जगह अपनी कबीर परमात्मा ही दिखाई देता है, चाहे सनातन ग्रंथ हो या अब्राहमिक पुस्तक कुरान बाइबल हो। इन लोगों ने एक फर्जी कबीर परमात्मा को छोड़ के और कुछ नहीं जाना, क्योंकि इनके पास कुछ है नहीं ना। आज के वीडियो में रामपाल की चेली बेगम ठाकुर की भी दो एक बातों का मैं खंडन करूंगा और हमारे सनातन ग्रंथों से भी कुछ दिखाऊंगा। तो आइए आज के वीडियो को शुरू करते हैं। मनुष्य अपने अज्ञान के कारण कई प्रकार के झूठ व कल्पित बंधनों का निर्माण कर लेता है, जिससे वो जीवन भर दुख ही भोगता है। अब जेल में बैठे बैठे ज्ञान प्राप्त कैसे हो सकता है? झूठा पाखंडी गुरु तो जेल में है। मनुष्य का शरीर पांचों कोषों से निर्मित है, जिनका कार्य भिन्न भिन्न होते हुए भी एक ही आत्मा शक्ति की योजना अनुसार एक दूसरे का सहयोग कर शारीरिक गतिविधियों का संचालन करते हैं। ये पांचों कोष है। अन्नमय कोष, जिसे स्थूल शरीर भी कहते हैं। दूसरा प्राणमय कोष है, जिसकी शक्ति से शरीर की क्रियाओं का संचालन होता है। ठीक है। तीसरा मनोमय कोष है, जो सोचने, विचारने, चिंतन करने व योजना निर्माण का कार्य करता है। चौथा विज्ञानमय कोष है, जो बुद्धि का कोष है। ये सही व गलत, उचित व अनुचित का निर्णय लेता है। तथा पांचवा आनंदमय कोष है, जो सुख व आनंद की चाह करता है। इसी कोष के कारण मनुष्य सदा सुख व आनंद प्राप्ति की चाह कर उसी के लिए सभी कार्य करता है, किंतु वो प्रकृति के कार्य योजना से अनभिज्ञ होने के कारण उसके विपरीत कार्य करता रहता है, जिससे वो दुख भोगता है। अन्यथा प्रकृति की अथवा ईश्वर की सारी योजना जीव को सुख, शांति व आनंद देने की योजना है। इसीलिए दुख का कारण ईश्वर नहीं बल्कि मनुष्य स्वयं है। तो रामपालियो, जरा इन बातों को ध्यान से सुनो। ये हमारी सनातन ग्रंथों की बातें हैं। तुम्हारी झूठा गुरु ने जिस तरह से कबीर परमात्मा का एक दुष्प्रचार फैलाया ना समाज में, वो बिल्कुल ही मिथ्या है, झूठ है। वो कबीर नामी कोई परमात्मा है ही नहीं, जो ईश्वरीय योजना के अज्ञान के कारण स्वयं दुख भोगता है। कबीर परमात्मा ने इस संसार को क्या दिया भाई? क्या कबीर परमात्मा हमारी सृष्टि को बनाने वाला परमात्मा है? जिस तरह से बाइबल का यहोवा अल्लाह मुंह से कहता है और हो जाता है, उसी तरह से जो ये कबीर नामी परमात्मा है यही करता है। आइए थोड़ा बेगम ठाकुर को सुन लेते हैं। लेकिन परमेश्वर है कौन? यहोवा या कोई और? देखो, ईश्वर कबीर है। बिल्कुल सही। बाइबल का जो गॉड है ना, जो इजराइल देश का गॉड है, वो कबीर परमात्मा ही है भाई। इसके लिए हम मना नहीं करते, परंतु कबीर सनातन परमात्मा नहीं है। ठीक है बेगम ठाकुर। यहोवा ने मूसा से कहा, इस्राएलियों से कह कि तुम में से यदि कोई मनुष्य यहोवा के लिए। क्या पढ़ा बेगम ठाकुर ने? यहोवा ने मूसा को बुलाकर मिलाप वाले तंबू से कहा, इजराइलियों से कहो। ठीक है, ये जो यहोवा है ना, वो इजरायली गॉड है और वही इजरायली गॉड इनका कबीर परमात्मा है, जो खुद तो गाय का मांस खाता है और दूसरे को खाने का आदेश भी देता है। जबकि 6 दिन में परमेश्वर कबीर ने सृष्टि रची, उसमें कहीं पर भी मनुष्यों को तो छोड़ो, किसी भी जानवर को, पशु पक्षी, किसी भी जीव जंतुओं को भी मांस खाने का आदेश किसी को नहीं दिया। तो शेर और लोमड़ी क्या खाएंगे? घास। बाइबल की उत्पत्ति से बस कबीर शब्द दिखा दे और कुछ नहीं। ये 7वें दिन जब परमात्मा ने विश्राम किया, तो उसके बाद फिर जो भी उत्पत्ति की है वो उत्पत्ति यहोवा परमेश्वर ने की। यहोवा परमेश्वर ये काल है। अरे बेगम ठाकुर, जिस समय बाइबल को हिंदी में लिखा गया उस समय यहाँ परमेश्वर शब्द को जोड़ा गया। बाइबल का जो गॉड है ना, जो इजराइल देश का गॉड है, उसका नाम यहोवा है, कोई परमेश्वर नहीं है। ठीक है मंदबुद्धि रामपाल की चेली। बलि के, मांस खाने के परमात्मा का आदेश नहीं है, परमेश्वर का आदेश मांस खाने का नहीं है। सिद्ध हो गया कि मांसाहारी है। परमात्मा और परमेश्वर का आदेश मांस खाने का नहीं है, ये तो ठीक है, परंतु अल्लाह यहोवा और जो कबीर परमात्मा है उनका आदेश है तुम मांस खाओ। और इस बेगम ठाकुर ने मेरे वीडियो को देखने के बाद ही ये वीडियो बनाया, नहीं तो रामपाल के चेला और चेली जानते ही नहीं कि बाइबल और कुरान में कहाँ क्या है। उनको तो बस कबीर परमात्मा ही दिखाई देता है। इस बेगम ठाकुर ने यहोवा और परमेश्वर इन दोनों को अलग कर दिया है। परंतु मैं बाइबल का एक वचन दिखाता हूँ, ये देखिए। इस कारण है यहोवा परमेश्वर तू महान है, क्योंकि जो कुछ हमने अपने कानों से सुना है उसके अनुसार तेरे तुल्य कोई नहीं और ना तुझे छोड़ कोई और परमेश्वर है।
तो बाइबल का जो गॉड है ना, उसका नाम यहोवा है। और हिंदी में जिस समय इस बाइबल को लिखा गया तब यहाँ परमेश्वर शब्द को जोड़ा गया। बाइबल में ना तो काल है और ना ही कबीर परमात्मा है, परंतु रामपाल के चेला और चेली अपना दुकान और पाखंड फैलाने के लिए हमेशा इन अब्राहमिक पुस्तकों का सहारा लेते हैं। तो बंधुओं, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।